भक्तों की दरिद्रता महादेव की कहानी। एक बार माता पार्वती ने शमशान भूमि में विचरण करते हुए एक भक्त को देखा जो भूख से व्याकुल था और चिता के अंगारों पर रोटी सेक रहा था। यह दृश्य देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत कैलाश पर्वत लौटी और भगवान शिव से बोली, भगवान, आपके भक्त अत्यंत कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं अभी अभी एक भक्त को शमशान की चिता के अंगारों पर रोटी सेकते देख आई हूँ। क्या आपको उनकी यह दृश्य देखकर भी पीड़ा नहीं होती? आपको अपने अनन्य भक्तों के लिए भोजन और धन की उचित व्यवस्था कर ही देनी चाहिए। महादेव मंद मंद मुस्काए और बोले, सुबह मेरे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है। वे जब चाहे जो चाहे मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, परंतु तुम जानती हो, वे स्वयं ही किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करते, भले ही वे कष्ट में हो। वे अपनी तपस्या और सेवा में मग्न रहते हैं। वे दान करते हैं पर स्वयं के लिए कुछ नहीं रखते। अब तुम ही बताओ, मैं उनके लिए क्या करूं? माता पार्वती को यह बात समझ में नहीं आई। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तो क्या आपके भक्तों को भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? भगवान शिव ने उत्तर दिया, परीक्षा लेने की तुम्हारी आदत तो बहुत पुरानी है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम स्वयं जाकर देख लो, लेकिन सावधान रहना। भक्तों की भक्ति और त्याग को परखने में भूल ना करना। माता पार्वती को यह चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने एक वृद्ध भिखारी का वेश धारण किया और भक्त भृतहरि के पास पहुंची। उस समय भृतहरि ने चिता के अंगारों पर 4 रोटियां सेकी थीं। वे जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, वृद्धा उनके समीप आई और करुणा भरे स्वर में बोली, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? भृतहरि ने श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया, माता, अवश्य, मेरे पास केवल 4 रोटियां हैं, लेकिन आपके लिए 2 रोटियां अर्पित करता हूँ, कृपया इन्हें स्वीकार करें। माता पार्वती ने वे रोटियां ले लीं, परंतु वे वहीं खड़ी रहीं और फिर दीन भाव से बोली, बेटा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा एक वृद्ध पति भी है जिसे कई दिनों से भोजन नहीं मिला है। उन 2 रोटियों से क्या होगा? भृतहरि ने बिना किसी संकोच के अपनी बची हुई 2 रोटियां भी वृद्धा को दे दी और स्वयं कमंडल से पानी पीकर संतोषपूर्वक वहां से उठने लगे। तभी माता पार्वती ने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, वह तुम कहाँ जा रहे हो? भृतहरि ने आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने माता को प्रणाम किया। माता ने स्नेहपूर्वक कहा, मैं तुम्हारी दयालुता और त्याग से प्रसन्न हूँ। जो भी वरदान मांगना हो मांग लो। भृतहरि ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, अभी तो आप स्वयं मेरे पास आई हैं और रोटियां मांगकर ले गईं। जो स्वयं दूसरे के सम्मुख हाथ फैलाकर भोजन ग्रहण करता है, वह किसी को क्या दे सकता है? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगूं? माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, वत्स, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो। भृतहरि ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बोले, माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके यह वरदान दें कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो उसे मैं दीन दुखियों की सेवा में अर्पित करता रहूं। साथ ही यदि अभाव का समय आए तो मेरा मन विचलित न हो और मैं सदा संतोष पूर्वक रह सकूं। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, वह तुरंत कैलाश पर्वत लौटी और भगवान शिव से सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अधिकाधिक दान करते हैं।
वे भले ही खाली हाथ प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी संतुष्टि और संपत्ति का भंडार संसार के सबसे धनी लोगों से भी अधिक होता है। माता पार्वती ने भगवान शिव की इस बात को समझ लिया। उन्होंने अनुभव किया कि असली संपत्ति धन नहीं, बल्कि दानशीलता और संतोष ही है। यही सच्ची भक्ति की पहचान होती है।